नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची शहर के दंगाइयों का पोस्टर जारी, सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए फोटो, अब आप भी करें शिनाख्त। रांची शहर के मेन रोड में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे लोगों द्वारा उपद्रव और हिंसा की घटना के बाद फैली अशांति को लेकर अब पुलिस के तेवर और सख्त हो गए हैं। पुलिस ने ईंट पत्थर बरसाने वाले दंगाइयों का पोस्टर जारी कर दिया है। इन पोस्टरों को रांची के सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इससे दंगाइयों का सही तरीके से शिनाख्त हो सकती है। पुलिस ने यह कदम राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश के बाद उठाया है। सोमवार को राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा समेत कई वरीय अधिकारियों को राजभवन बुलाया था। उन्होंने अधिकारियों से इस घटना के बारे में जानकारी ली थी। यह भी पूछा था कि इस मामले में उनकी ओर से क्या कार्रवाई की गई। राज्यपाल रमेश बैस ने घटना पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से पूछा था कि जब उन्हें पता था कि करीब 150 लोग रांची में उपद्रव मचा सकते हैं तो उन्होंने पहले से ठोस कार्रवाई की तैयारी क्यों नहीं की। राज्यपाल के इस सवाल का अधिकारी ठीक जवाब नहीं दे पाए। राज्यपाल उनसे पूरी तरह असंतुष्ट नजर आए। जो अधिकारी राज्यपाल से मिलने गए थे उनमें पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, रांची उपायुक्त छवि रंजन, एसएसपी सुरेंद्र झा शामिल थे। राज्यपाल के समक्ष डीजीपी ने स्वीकार किया कि खुफिया विभाग ने 150 लोगों द्वारा अराजकता फैलाने की आशंका का इनपुट दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। विमान सेवा कब से होगी शुरू, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। श्रावणी मेला से पहले 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन के साथ ही यहां से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए विमान सेवा शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देवघर एयरपोर्ट को पूरी तरह से तैयार भी कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देवघर कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। आप सबको बता दूं कि 7 जून को देवघर एयरपोर्ट में इंडिगो की 180 सीटों वाले पैसेंजर फ्लाइट का सफल ट्रायल भी कर लिया गया है। देवघर एयरपोर्ट टर्मिनल में यात्रियों की सारी सुविधाएं भी तैयार कर ली गई है। टिकट काउंटर, चेक इन काउंटर, वाहनों की पार्किंग समेत सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। देवघर एयरपोर्ट में अस्थायी तौर पर मैनेजर और कर्मियों की नियुक्ति कर दी गई है। उद्घाटन से पहले देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट की ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। आप सबको बता दूं कि इंडिगो इन 3 शहरों के लिए यात्री विमान सेवा देवघर एयरपोर्ट से शुरू करेगी। ईसीआई से हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में फिर मिला वक्त, 28 जून को जवाब देने का निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटन मामले में जवाब देने के लिए एक बार फिर समय दिया है। अब इन्हें 28 जून को जवाब देने का निर्देश दिया गया है। आप सबको बता दूं कि सबसे पहले 31 मई को जवाब देने के लिए समय दिया गया था। इसके बाद 14 जून को समय दिया गया था। अब जो है तीसरी बार जवाब देने के लिए इन्हें 28 जून का वक्त दिया गया है। आप सबको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 मई को भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब भेजा था। विशेष दूत के माध्यम से जवाब सीलबंद लिफाफे में निर्वाचन आयोग कार्यालय में जमा कराया गया था। झारखंड में मानसून ने दी दस्तक, रांची समेत कई जिलों में बारिश, 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। रांची में मंगलवार को हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिन में बारिश के बाद तापमान 38 से 33 डिग्री हो गया। रांची सहित गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा में भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी किया था। बारिश के दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार और गुरुवार के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मंगलवार की बारिश के बाद यह माना जा रहा है कि झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। अगले 2 दिनों में यह झमाझम बारिश से मानसून का विधिवत आगाज भी हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची और आसपास के कई जिलों में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट आ जाएगी। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। कुछ जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। अधिकारियों ने विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, फर्स्ट पोलिंग पार्टी से पूछे सवाल।
मांडर विधानसभा उपचुनाव 23 जून को है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर हर दिन अधिकारी विभिन्न मतदान केंद्र और चुनाव में लगे कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को ऑब्जर्वर विवेक पांडे और व्यय ऑब्जर्वर अमित कुमार सोनी ने लापुंग प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न चेकनाकों का अवलोकन किया गया। साथ ही चेकनाकों पर उपस्थित स्टैटिक सर्विलांस टीम के पदाधिकारियों के कार्यों का भी अवलोकन किया गया। इसके अलावा विभिन्न मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्था का अवलोकन करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को उचित एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सोमवार को मतदान जागरूकता कार्यक्रम के जरिए स्कूली बच्चों की ओर से रंगोली और प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान अधिक से अधिक मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक किया गया। साथ ही कहा गया कि मतदाताओं को वोटिंग देने का अधिकार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। उड़ीसा दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं लोगों की बदल रही है जिंदगी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने पड़ोसी राज्य ओडिशा का 3 दिवसीय दौरे कर आदिवासी समुदाय के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मंगलवार को केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अपने मंत्रालय से संचालित विभिन्न योजनाओं से राज्यपाल को अवगत भी कराया। इस दौरान आकांक्षी जिला कलाहांडी के 2 दिवसीय दौरे के संबंध में भी ओडिशा के राज्यपाल को अवगत कराया। साथ ही ओडिशा में जनजातीय समुदाय के विकास के संदर्भ में परिचर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा आकांक्षी जिला कलाहांडी के केसिंगा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से उनके घर जाकर बातचीत भी की। इस दौरान केसिंगा में सरकारी स्कूल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि वहां 41% जनजातीय बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी और विज्ञान लैब भी है। झारखंड में बालू माफिया बेखौफ, रात भर बालू तस्करी से सोना हुआ मुश्किल, सीएम हेमंत सोरेन को भेजा त्राहिमाम संदेश। गढ़वा जिले के मांझीआंव कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के प्रखंड अध्यक्ष सरफराज खान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव एवं उपायुक्त को त्राहिमाम संदेश भेजा है। उन्होंने इसके माध्यम से कहा है कि इस भीषण गर्मी में रात भर बाकी नदी एवं कोयल नदी से बालू की तस्करी की जा रही है। ट्रैक्टरों की आवाज से मांझीआंव अंचल क्षेत्र के लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। कोयल नदी से बालू उठाव के कारण ये हादसे को भी आमंत्रण दे रहा है। ऐसे में इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। त्राहिमाम संदेश में सरफराज खान ने कहा कि रात भर ट्रैक्टरों के आवागमन के कारण सड़क के किनारे सोने वाले लोगों की नींद उड़ चुकी है। इस बारे में कई बार मांझीआंव के अंचलाधिकारी को भी कहा गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस कारण मांझीआंव अंचल के निवासी काफी मर्माहत है। अगर प्रशासन को बालू का कारोबार करवाना ही है तो बालू के परिवहन के समय में परिवर्तन करते हुए रात्रि की जगह दिन में करवाया जाए, ताकि दिन भर काम करने वाले लोग आराम से सो सके। झारखंड में सत्तारूढ़ दलों की पहली बैठक 17 जून को। जानिए समिति में कौन कौन है सदस्य। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन दलों के बीच समन्वय की कवायद तेज होगी। इस बाबत गठित राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक 17 जून को होगी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष और झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन करेंगे। बैठक उनके आवास पर ही बुलाई गई है। हाल ही में आप सबको बता दूं कि हाल ही में राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति में कांग्रेस से आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर और बंधु तिर्की, राजद से सत्यानंद भोक्ता और झामुमो से विनोद पांडे, भागू बेसरा और सरफराज अहमद शामिल किए गए हैं। यह जानकारी झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य विनोद पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के भावी कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं पर बैठक में चर्चा होगी। रांची हिंसा मामले में पुलिस ने आरोपियों के लगाए पोस्टर, जेएमएम ने जताई आपत्ति, कुछ देर में ही उतर गया पोस्टर। रांची हिंसा मामले में मंगलवार को पुलिस ने मेन रोड में पथराव और तोड़फोड़ की घटना में शामिल आरोपियों का पोस्टर जारी किया। इस दौरान लोगों को इन आरोपियों के संबंध में सूचना देने के लिए पुलिस अधिकारियों का मोबाइल नंबर भी पोस्टर में जारी किया। राजधानी के जाकिर हुसैन पार्क के समीप चौक पर पोस्टर लगाया भी गया, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई पर झामुमो ने तत्काल आपत्ति दर्ज कर दी। इसके कुछ देर बाद ही उस स्थान से पोस्टर भी हटा दिया गया। आप सबको बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने
13 जून को डीजीपी नीरज सिन्हा सहित प्रशासनिक अधिकारियों को राजभवन तलब कर उपद्रवियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। इसके लिए उन्होंने उपद्रवियों और गिरफ्तार लोगों की पहचान के लिए पोस्टर लगाने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के पोस्टर शहर के अलग अलग चौक चौराहे पर लगाने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत जाकिर हुसैन पार्क के पास के चौराहे से की गई थी। पोस्टर में निवेदक रांची पुलिस थी। इसमें कहा गया था कि इन आरोपियों के संबंध में किसी को कोई जानकारी हो तो रांची पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। पोस्टर में सूचना देने के लिए सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी, हटिया डीएसपी, डेली मार्केट, कोतवाली, लोअर बाजार तथा डोरंडा थाना प्रभारी का मोबाइल नंबर भी पोस्टर में जारी किया गया था। मंगलवार को रांची पुलिस की ओर से आरोपियों का पोस्टर लगाने पर झामुमो ने तत्काल आपत्ति दर्ज की। इस संबंध में झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इससे यूपी और झारखंड का फर्क ही मिट जाएगा। झामुमो की आपत्ति के बाद पोस्टर लगाते ही उतर गया। रांची पुलिस ने इस मामले में अपना पक्ष देते हुए कहा कि पोस्टर में कुछ संशोधन करना है, इस कारण इसे उतारा गया है। इसके बाद फिर से लगाया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।